आखिरकार आसमान पर रमज़ान का चांद नज़र आ ही गया और कायनात में रहमतों की एक बरसात सी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात याद रखने की है, ये मुबारक महीना महज भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, ये महीना तो रूह को तराशने का है, उस रब से ताल्लुक को फिर से जोड़ने का है, जिसे हम आप सब दुनिया की भीड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि क्या इस महीने का मकसद सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना है? नहीं, खुदा की कसम, इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं ज़्यादा अजीम है। और देखिए अहल अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात कही। फरमाया कि अगर रोज़ा सिर्फ प्यास बर्दाश्त करने का इम्तिहान होता तो बेज़ुबान जानवर भी हमसे बेहतर रोज़ादार होते। तो ये माह जिस्मानी मुशक्क़त का नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र का आगाज़ है। तो आइए इस सफ़र के पहले कदम को समझते हैं, जो भूख और प्यास की ज़ाहिरी हुदूद से बहुत बहुत आगे जाता है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें, उन खाली कुर्सियों के बारे में जो पिछले रमज़ान में हमारे दस्तरखान की रौनक थीं। वो लोग आज कहाँ हैं? वो जो चले गए आज अपनी कब्रों में शायद तड़प रहे होंगे कि काश रमज़ान की एक घड़ी और मिल जाती। ये मोहलत, ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये हमेशा के लिए नहीं है। असल में रोज़ा एक नहीं, दो होते हैं। एक है जिस्म का रोज़ा, जिसमें इंसान खाना पीना तर्क कर देता है, मगर असल रोज़ा, असल इम्तिहान तो रूह का रोज़ा है। आँखों का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा और दिल का रोज़ा। और दिल का रोज़ा ये है कि सहर से लेकर इफ्तार तक दिल में मालिक की याद के सिवा कोई और ख्याल ना आए। अब हम इस वक्त में दाखिल होते हैं जिसे दुनिया सहरी कहती है, लेकिन आरिफों की निगाह में ये मुलाकात का एक ख़ास लम्हा है। तसव्वुर कीजिए, रात का वो गहरा सुन्नाटा, जब सारी मखलूक नींद की आगोश में है। उस वक्त अर्श से एक आवाज़ गूंजती है जिसे सिर्फ जागने वाली रूहें ही सुन पाती हैं। अल्लाह खुद पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? और अल्लाह के वली फरमाते हैं कि सहरी का सिर्फ एक निवाला अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और उसका हुक्म पूरा करने की नीयत से खाया जाए तो वो 700 साल की नफली इबादत से भी ज्यादा कीमती है। तो फिर दिन भर जो प्यास और भूख की शिद्दत महसूस होती है, उसका क्या मकसद है? दरअसल वो नफ्स को पाक करने और खुदा के करीब तर होने का एक जरिया है। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स एक बेकाबू और सरकश घोड़े की तरह है। इसे सिर्फ भूख की लगाम ही काबू कर सकती है। ये भूख हमें हमारी आजिज़ी याद दिलाती है, हमारी बंदगी याद दिलाती है। और यही रमज़ान का असल राज है, एहसान। एहसान क्या है? ये वो यकीन कि खुदा मुझे हर लम्हा देख रहा है। इसी यकीन की वजह से तो शदीद प्यास में भी कोई छुप के पानी का एक घूंट नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कोई और ना सही मगर उसका मालिक उसे देख रहा है। ये कैफियत, ये एहसास, यही रोज़े की रूह है। अब हम इस घड़ी तक पहुंच गए हैं जिसका तसव्वुर ही मोमिन के दिल को एक सरशारी से भर देता है। इफ्तार का वक्त। ये वो लम्हा है जब अल्लाह फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदों को, सब कुछ सामने होते हुए भी ये सिर्फ मेरी रज़ा की खातिर हाथ नहीं बढ़ा रहे। गवाह रहना, मैंने इन सबको माफ़ कर दिया। और अल्लाह वालों का कहना है कि इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। खास तौर पर इफ्तार से चंद लम्हे पहले का वक्त, जब आंखों से निकला एक आंसू, एक सच्ची तौबा जिंदगी भर की स्याही को धो सकती है। दिन के रोज़े के बाद रमज़ान की रातें इबादत का एक बिल्कुल नया बाब खोलती हैं, खासकर तरावीह और आखिरी अशरे की रातें। दिन भर की थकन के बाद जब जिस्म आराम चाहता है, कुछ खुशनसीब दीवाने अपने रब के हुजूर खड़े हो जाते हैं। ये तरावीह की नमाज दरअसल रूह की वो रूहानी परवाज़ है जो इंसान को बंदगी के आला तरीन मुकाम तक ले जाती है। रमज़ान का सफ़र अपने उरूज पर पहुंचता है जब आखिरी अशरा शुरू होता है। ये वो दिन है जब जहन्नम से आज़ादी के परवाने तकसीम होते हैं और इन्हीं ताक रातों में एक रात छुपी हुई है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा का अरसा, एक पूरी जिंदगी से भी अफजल। ज़रा तसव्वुर तो करें, सिर्फ एक रात की इबादत और पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ़ारा। कहते हैं कि जो खुश नसीब इन रातों में अपने रब को मना लेते हैं, उनकी तकदीर के फैसले नए सिरे से लिख दिए जाते हैं। अब जब ये मेहमान हमसे रुखसत हो रहा है तो ये वक्त है अपने अंदर झांकने का और एक नए अहद का। अलविदा, अलविदा ए माह रमज़ान, ये कहते हुए रूह कांप उठती है।
जाते हुए रमज़ान से बस यही कहना है कि ए मुबारक महीने, गवाह रहना कि हम गुनाहगार थे, खताकार थे, मगर हम तेरे रब के ही थे और उसी के सामने झुके थे। इस रमज़ान की कामयाबी का पैमाना ये नहीं कि कितने रोज़े रखें या कितनी इबादत की। असल सवाल तो ये है कि क्या दिल में कोई तब्दीली आई, क्या आंखों ने अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाना सीखा। अगर जवाब नफ़ी में है तो याद रखिए, ये भूख प्यास सिर्फ एक फाका था, वो रोज़ा नहीं जिसका रब ने वादा किया था। देखिए, ये रमज़ान तो गुजर जाएगा और एक दिन ये ज़िंदगी भी तमाम हो जाएगी। सवाल सिर्फ एक है कि क्या हमारी रूह इस आखिरी सफ़र के लिए तैयार है? अभी मोहलत बाकी है, अभी सांसें चल रही हैं। इस मौके को ज़ाया मत होने दें।